हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लव टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि धोखेबाज पार्टनर को कैसे भुलाएं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर आप किसी इंसान को हमेशा के लिए भूलना चाहते हैं, उसकी यादों को अपनी जहन में आने देना नहीं चाहते, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपका बेस बिल्ड कर दूं, आपको समझा दूं कि देखो, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, जो हमारा पार्टनर होता है, क्या उसको भूलना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है जी नहीं, उसको भूलना पॉसिबल नहीं है। उस इंसान को आप सारी ज़िंदगी मरते दम तक याद रखेंगे, लेकिन हाँ, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, आपके जो इमोशंस हैं, जो उस इंसान से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं और आपको खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, दुनिया में कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, उसमें काफ़ी हद तक आपका सुधार आ जाएगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। आप उस इंसान के लिए बेचैन नहीं रहेंगे। उसके होने ना होने से आपकी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने मेरे बताए हुए इन पॉइंटों को सही से समझ लिया और फॉलो कर लिया। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे दूं, कोई तंत्र मंत्र बता दूं, कोई सिरप दे दूं कि हाँ आप इसको पी लीजिए, आप इसको कर लीजिए, आप उस इंसान को भूल जाएंगे। देखो, हम जिससे प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसको भूलना पॉसिबल नहीं है, उसको नहीं भूल सकते। ये बात अपने माइंड में हमेशा के लिए गांठ बांध के डाल लेना उसको, ठीक है। तमाम लोग वीडियो में बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, आप उस इंसान को भूल जाएंगे। तो भाई, कैसे भूल सकते हैं? आप खुद सोचो। जिसे हमने प्यार किया, जिसे हमने दिलो जान से चाहा, जिसके ऊपर मेरा सब कुछ, तन मन सब कुछ न्यौछावर था, क्या हम उसको भूल जाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। वीडियो का पहला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, इसलिए उसकी आस को ख़त्म करो, उसकी आस छोड़ दो। क्योंकि वो इंसान चीटर था, धोखेबाज था, आपको छोड़ के चला गया है, आपके रिलेशनशिप को उसने ख़त्म कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया है। देखो, और ये आस भी कई तरीके की होती है। कुछ लोगों की तो आस यहाँ तक होती है कि हे भगवान, कभी ना कभी उस इंसान का माइंड चेंज होगा और वो इंसान मेरे पास कॉल करेगा, मुझसे मिलने आएगा, मुझसे बात करेगा, हो सकता है मुझसे माफ़ी भी मांगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो देखो, आप इस चीज़ को अगर सोचेंगे, इस चीज़ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप उस इंसान को नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले उस इंसान की आपको आस ख़त्म करनी है। मैं मानता हूँ कुछ नेगेटिव लोगों के आ जाने से हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइफ को वो झंड करके एक तरह से चली जाती है। लाइफ वहीं पे नहीं थम जाती है, लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है, कुछ नया करिए। किसी एक इंसान के आने से या जाने से लाइफ ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। समय चक्र ख़त्म नहीं होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छाँव, कभी सुख, कभी दुख, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ईगो हटाओ। देखो, ईगो जो है ये मैं को पैदा करता है, मैं को, घमंड को, अहम को, मेरा को, ठीक है, कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ कैसे चला गया, या मुझे उसने कैसे छोड़ दिया, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे छोड़ के चला गया। तो अगर आप ईगो में रहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप उस इंसान को याद करेंगे, और आप जितना याद करेंगे उतना आप डिप्रेशन में जाएंगे, उतना आप बेचैन रहेंगे। तो ध्यान रखना, आपको अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है, घमंड नहीं आने देना है, ठीक है। उस इंसान के बारे में निगेटिव बातें नहीं सोचनी है कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, उसकी कैसे हिम्मत पड़ गई मुझे छोड़ने की, मुझ में क्या कमी थी जो वो मुझे छोड़ के चला गया, या उसने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से लोग अपने पार्टनर को कभी नहीं भूल पाते हैं, और वो पॉइंट ये है कि वो उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, जितनी जल्दी हो सके सोशल मीडिया से आप पूरी तरह से कट ऑफ कर जाइए। कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक भी देखे हैं कि वो अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि उसने क्या पिक डाली, अब वो क्या शेयर कर रहा है, क्या मेरा पार्टनर खुश है या वो दुखी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी लाइफ में नहीं देख रहे हैं, अपनी लाइफ तो उन्हें झंड कर ली है, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, ये सब फूंक फूंक के अपने कलेजे ख़त्म कर लिए, ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से बेवड़ा बना लिया है, लेकिन वो अपने पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसमें झांक करके देख रहे हैं कि वो कैसा है, वो खुश है, कहीं वो दुखी तो नहीं है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तो ध्यान रखना, आप जितना उस इंसान को स्टॉक करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, उस इंसान के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
उस इंसान को सोशल मीडिया से आप पूरी तरह से ब्लॉक कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, ठीक है। और ये आपको एक नई सीख मिली है, ठीक है। ऊपर वाले ने जो करा वो अच्छा करा। यहाँ से आपको एक नई सीख मिल गई कि हाँ, लाइफ किसी एक इंसान के जाने से लाइफ ख़त्म नहीं होती। आगे बढ़िए, कुछ नया करिए, अपने आप में कुछ नया जोड़िए, ठीक है। वो आपके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और खुश रहिए, एंजॉय करिए। एंड चौथा पॉइंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, उसके प्रति जो भी आपको नफ़रत है, उस नफ़रत को निकाल दो, हटा दो। क्या होता है कि जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है, हमें धोखा देता है, तो हम उस इंसान से नफ़रत करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि हम उस इंसान से नफ़रत न करें तो क्या उससे प्यार करें? नहीं, मैं प्यार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी प्यार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उस इंसान को आपको माफ़ करना है और उससे नफ़रत नहीं करनी है, माफ़ कर दो। उसके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको बहुत कुछ करना है। इसलिए आप उस इंसान को माफ़, अगर आपको देखो रिवेंज लेना है, उस इंसान से आपको बदला लेना है, और भी तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ, शख्सियत का। आप सक्सेसफुल इंसान बनिए, सक्सेसफुल इंसान बनिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहाँ के लोग जब आपके बारे में चर्चा करेंगे कि वो इंसान देखो कितना सक्सेसफुल बन चुका है, ठीक है, कितनी काबिलियत उसने हासिल की है, आपके बारे में जब चर्चाएँ होंगी, तो वो इंसान सर पीट करके रोएगा, ठीक है। वो यही सोचेगा कि भाई मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, आज अगर मैं इसकी लाइफ में होता तो मैं कितना खुश होता। तो इसलिए उस इंसान को, उसके लिए नहीं, अपने लिए उसको माफ़ कर दो, ठीक है। उस इंसान के प्रति जो भी नफ़रत आपके दिल में है, जो भी आपने नफ़रत बनाई है, उस नफ़रत को हटा दो। और नफ़रत हटाने के बाद में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि एक इंसान के जाने के बाद में जो आपकी लाइफ से चला गया है, वो कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, तो क्या आप अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहेंगे? बेवड़ा बन करके गांजा, चरस, भांग, अफीम, जो भी नशे आप लोग करते हैं, नशापंती से आप अपनी लाइफ को झंड करना चाहेंगे, बर्बाद करना चाहेंगे? या फिर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, वो सक्सेसफुल इंसान जिसको देखने के लिए दुनिया की भीड़ लगी हो, ठीक है, ना कि वो इंसान जो भीड़ में खड़ा हो, ठीक। और ये सब करने के लिए आपको लोगों के बीच आना पड़ेगा, आपको अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों के सामने लाना पड़ेगा। जब भी आपको देखने के लिए लाखों की भीड़ खड़ी होगी, और जिस दिन ऐसा आपने कर दिया, उस दिन वो इंसान रो रो करके, घुट घुट करके मरेगा कि हाँ, मैंने एक ऐसे इंसान को छोड़ा है जो मुझे एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सकता था, बहुत बेहतरीन लाइफ दे सकता था। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना। मिलेंगे फिर एक और किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।